Hi, my dear students. You are most welcome at Hut School. Without wasting our time, let's begin. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये क्या होते हैं? तो देखिए, इसके लिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बेटा ये क्या है? 5। ठीक है, 5 को हम क्या बोलते थे? याद होगा लेक्चर 1 में बताए थे। ये क्या है? तो कांस्टेंट है। ठीक है, फिर बोलेंगे y। ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर y का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कभी 8 होता है, कभी -5 होता है, कभी 1/2 होता है। तो मतलब y का वैल्यू चेंज कर सकता है, इट्स वैल्यू कैन वेरी, देयरफॉर इट इज अ वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। अब मैं आपको बोलता हूं क्या कि इस कांस्टेंट और वेरिएबल को चिपका देते हैं। बोलोगे कांस्टेंट वेरिएबल को चिपका देते हैं, क्या मतलब? तो देखिएगा, इसको समझने के लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये कोई एनवेलप है, ठीक है, कोई भी है, कोई भी पेपर ले सकते हैं आप। और मैं बोलता हूं क्या कि इसको इस बोर्ड पे चिपका देना है। ऐसे चिपका देते हैं, जाओ, गिर गया। अब देखिए, आप कहेंगे कि गिर क्यों गया भाई? तो इसलिए क्योंकि फेविकॉल थोड़ी नहीं डाले थे बीच में। कहने का मतलब है कि कुछ फेविकॉल या गम ऐसा डालेंगे, तब यहाँ ऐसे रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, राइट। मतलब दो चीज़ को चिपकाने के लिए बीच में कुछ डालना होता है, राइट। तो अब देखिए, तो यहाँ 5 और y को चिपकाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, लेकिन फेविकॉल और गम ये सब तो यहाँ नहीं डाल सकते। तो बोले क्या डालेंगे? चल प्लस डाल देते हैं, 5 + y। तो 5 + y मतलब 5 और y प्लस से कनेक्ट हो गया, ठीक है, 5 + y बन गया। या फिर माइनस भी डाल सकते थे, 5 - y बन जाता। और फिर जब मल्टीप्लाई डालते तो 5 × y बन जाता, जिसको जनरली सॉल्व करके 5y लिखा जाता है। यहाँ वाला मल्टीप्लाई रिमूव कर देते हैं, 5y हो जाता है। या फिर अगर हम डिवाइड डालते तो 5 / y होता और उसको हम 5/y लिखते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पे जब हमने प्लस डाला तो हमें क्या मिला? 5 + y। जब माइनस डाला तो 5 - y। जब मल्टीप्लाई डाला तो मिला 5y, और डिवाइड डाला तो मिला 5/y। अब ये सब क्या है? ये जो रिजल्ट हमें मिला है, ये सब क्या है? ये रिजल्ट सारे क्या हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चारों हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ जब कनेक्ट कर देते हो, इट मीन्स व्हेन यू कंबाइन अ कांस्टेंट और वेरिएबल बाय यूजिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, then the result you get is an algebraic expression। तो कहने का मतलब 5 + y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5 - y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5y क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5/y क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या हो, तो देखिए, ये 5 + y है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब इसको कैसे बनाया था? कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके। मतलब ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का। और कॉम्बिनेशन बनाया कैसे था? तो यूज किया था प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड is called an algebraic expression। algebraic expression, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे प्लस डाले, आप माइनस भी डाल सकते थे, 5 - y, 5 × y जिसको 5y लिखेंगे हम, और 5 / y जिसको हम 5/y लिखेंगे। ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, बीच में क्या है? या तो प्लस, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन बता दीजिए, इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, देखते हैं।
इक्वेशंस, ये क्या होंगे? ठीक है, तो इक्वेशन को समझते हैं। देखिएगा, ये 5 + x क्या है, तो अभी बताइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये x - 3 ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं क्या करता हूं, इस दोनों के बीच में इक्वल साइन डाल देते हैं। मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में हमने इक्वल साइन डाल दिया, तो हमें क्या मिला, ये मिला 5 + x = x - 3। और इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं इक्वेशंस। सॉरी, ये तो एक ही है ना, इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। कहने का मतलब है कि जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ इक्वलिटी साइन, यू गेट एन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। तो ये 5 + x = क्या, x - 3, ये क्या है, इक्वेशन है। ऐसे ही x² + 5 = 7 क्या है, इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो बोले थे क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। तो आप हो सकता है कहेंगे यहाँ तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, तो वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं। तो कहने का मतलब है ये केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। आप कह रहे हैं दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसा इसमें है, वेरिएबल वेरिएबल दोनों में है, कांस्टेंट भी दोनों में है, तो ये इक्वेशन है, फिर तो ये इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन है। देखिए, ये 7 के साथ कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे x² + 5 = हम 7 × 1 लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ, 7 × 1 तो 7 ही आ जाना है, मतलब ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई x⁻0 अगर लिख दूं चलेगा, x⁻0। अब देखिए ये वेरिएबल आ गया, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो हो गया ना। अब कहेंगे ये क्या मतलब होता है, x⁻0 का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है 1। कहने का मतलब यहाँ से 1 हटा के हमने x⁻0 डाल दिया। अब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों दिख रहा है, लेकिन वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के पावर में यहाँ पे 0 लिख दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कहने का मतलब x⁻0 1 आया, y⁻0 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। या फिर 5 × 5 पावर में 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई कांस्टेंट ले लें चाहे वेरिएबल ले लें, पावर में अगर 0 तो वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इट मीन्स कि आप 7 के साथ यहाँ पर x⁻0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशन, ये भी वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दोनों को हमने इक्वल साइन से कनेक्ट किया, तो देन वी गॉट एन इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x + 4 = x² - 5। अब इसको आप गौर से देखिए, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीच में रहा इक्वलिटी साइन, तो ओवरऑल ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक। अब इस इक्वेशन में देखिए कि यहाँ पे x के पावर में क्या है, यहाँ पावर में नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। ये x है, इसके पावर में यहाँ क्या है, 2 है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पावर जो है x का, वो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें हम x⁻0 लगा दें चलेगा, मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल अगर लगा दें तो उसके पावर में क्या है, 0 है। यहाँ पे भी वेरिएबल लगा दें तो पावर में 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा लगा सकते हैं।
तो ये पावर 1, ये 0, ये 2 और ये 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बोलोगे लीनियर इक्वेशन के लिए इसका मतलब हाईएस्ट पावर कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 इसका मतलब है कि अगर x प्लस 4 इक्वल टू, हम x स्क्वायर माइनस 5 नहीं लिखते, x माइनस 5 लिखते। अब देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है 1, नहीं कुछ दिख रहा, तो अगर यहाँ x लगा के हम पावर 0 लिखें, ऐसा कर सकते हैं। पावर है 0, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे x लगा दें पावर में 0। तो यहाँ पे देख लो पावर में क्या सब है, 1 है, 0 है, 1 है, 0 अगेन। हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये कौन सा हो गया? एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल का, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए 5x क्यूब्ड प्लस 3 इक्वल टू 7y, ये लीनियर इक्वेशन हुआ क्या? तो बोलेंगे देखते हैं पावर चेक करके। इसका y का पावर है 1, यहाँ x लगा दूं तो पावर में 0, यहाँ पावर में ऑलरेडी है 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? नाम से थोड़ा शायद क्लियर हो गया होगा आपको। लीनियर इक्वेशन तो ये होगा ही, और वन वेरिएबल में होगा, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे? तो जैसे x प्लस 5 इक्वल टू y माइनस 7। अब बोले कि बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ क्या? तो चेक करते हैं कि इसमें क्या एक ही वेरिएबल है, तो इसमें x भी है और y भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। फिर अगर यहाँ पे y नहीं डालते, x डाल देते, तब ये क्या हो जाता? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि x है और यहाँ भी x है, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं y बाई 2 इक्वल टू 5y प्लस 7। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है क्या? वो तो है ही, क्योंकि y का पावर कितना हाईएस्ट 1, इसका पावर कितना 1, तो लीनियर तो है। लेकिन वन वेरिएबल वाला लीनियर है क्या? ये वाला है क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो इसमें y है और इसमें भी y है, तो वेरिएबल तो एक ही टाइप का है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अब ऐसे ही समझ गए कैसे? तो अगर मैं y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 7 ये एक इक्वेशन लिखता हूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि x हो गया एक वेरिएबल, एक वेरिएबल हो गया y, और लीनियर तो ये इक्वेशन है ही, क्योंकि पावर में 1, पावर में 1, तो 1 पावर हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे x टू द पावर 0 तो पावर 0 होगा, यहाँ भी लगा दें तो पावर में 0 होगा, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो टाइप का वेरिएबल है x और y, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कुछ और एग्जांपल ले ली, जैसे मैं लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर में क्या है x के 1 और y के भी 1, और यहाँ पे x लगा दूं तो पावर में 0, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया। इट मीन्स कि ये भी क्या लीनियर इक्वेशन है, और वो भी कितना वेरिएबल वाला? दो वेरिएबल, क्योंकि x और y दो टाइप का वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल और ले सकते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है क्या, देखते हैं। दो टाइप का वेरिएबल तो यहां है, एक्स और वाई, तो दो वेरिएबल वाला तो ये है ही, लेकिन ये लीनियर नहीं है ना बाबू, क्योंकि x के पावर में कितना है 1, यहाँ पे x लगाऊं तो पावर में 0, और y की पावर में क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 0 1 2 में हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन है 2 है, तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। दो वेरिएबल वाला तो है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो फिर इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 1, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, जिसमें दो वेरिएबल के साथ साथ सारे वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये 5x प्लस 7y इक्वल टू अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन, और वो कितना वेरिएबल वाला, दो वेरिएबल वाला, x और y दोनों है इसमें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, क्योंकि x और y का वैल्यू भी तो कोई कांस्टेंट ही होता है ना। अब x और y का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप याद कीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व करते थे 8 क्लास में या 7 में, जैसे कि x प्लस 7 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 15, x प्लस 7 इक्वल टू 15, तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल वाला। अब इसको सॉल्व करने मतलब यहाँ x का वैल्यू निकालना है, वैसे ही इसको सॉल्व करना है मतलब x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए आपको पता होगा ये सिंपल सा मेथड हम अप्लाई करते हैं कि 7 को इधर भेज दीजिए, तो अभी 7x को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो 15 में से 7 माइनस कीजिए, x इक्वल टू 15 माइनस 7 एंड दैट इज 8। x का वैल्यू तो हमने बड़ी आसानी से 8 निकाल लिया, लेकिन यहाँ x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर 2 में आपने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हमें ये सीखना होगा कि इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आज की इस लेक्चर 2 में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर 3 के साथ।